लग्न ठरलं? थँक्स टू मराठी मॅट्रिमनी. लग्न म्हणजे मराठी मॅट्रिमनी. विश्वासाची 26 वर्ष. लाखो सुखी दाम्पत्य. डाउनलोड करा मराठी मॅट्रिमनी. सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा धर्मधरा नागपुर, जहाँ से माँ भारती की वंदना की गई. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते. और उस वंदना के अनेक स्वर, कोटि कोटि स्वर नित्य गुंजायमान होते हैं. जिस संगठन के माध्यम से उसके प्रमुख भारतीय संस्कृति, संस्कार, आर्ष विचार और भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति के सबल रक्षक, संवर्धक, हिंदू हृदय सम्राट, अत्यंत विनयशील, सभ्य, शिष्ट, सौम्य और असाधारण नेतृत्व जिनके पास है, ऐसे विनयशील हमारे अत्यंत आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी एक अद्भुत प्रज्ञा, और वह प्रज्ञा जिसे ब्रह्मरिता भी कहा गया है. शास्त्रों में उसे ऋतंभरा भी कहा गया है. वो ऋतंभरा, प्रज्ञा, मेधा, ब्रह्मरिता जो सूर्या, सावित्री, घोषा, अपाला, विद्योत्मा, तिलोत्तमा, अथवा जो ऋषिकाओं में रही है, उस प्रज्ञा की संवाहिका, जिनके पास अद्भुत चरित्र, एक पारदर्शी चिंतन और आचरण की सुचिता, जो संतों में सदैव आदरणीय है, जो एक अद्भुत आध्यात्मिक जगत में एक अद्भुत नक्षत्र है आध्यात्मिक जगत का, जिनकी जिह्वा पर माँ सरस्वती नर्तन करती हैं. जिव्याग्रे वसते शारदे, ऐसी आदरणीय दीदी ऋतंभरा जी, पौर्वात्य पश्चिमात्य दोनों सभ्यताओं के तलस्पर्शी अध्येता, वेदमूर्ति, एक ऐसे सत्पुरुष जिनमें न केवल विनय, विद्या, विचार, विभूति है, जिनके पास एक अभिनव चिंतन और उनकी वाग्धारा में अथवा तो उनकी वांग्मयता में निरंतर वेद ध्वनित होता है, जिन्हें पाकर हम सब धन्य हैं. वे भारत की संत परंपरा के गौरव हैं. ये मेरा सद्भाग्य है कि हमारी गुरु परंपरा में वो मेरे अनुज हैं, और ये मेरा बड़ा भाग्य ही है कि वे हमारी संत परंपरा को और अग्रेसित कर रहे हैं. अत्यंत विनयशील वेद मूर्ति, परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, चिन्मय एकेडमी के माध्यम से तरुण युवा, युवतियां, किशोरियां इनसे नित्य प्रेरित होती हैं
और जिनके माध्यम से अनेकों हजारों युवक युवतियों ने प्रस्थानत्रयी के माध्यम से यथार्थ को अनुभूत करने के लिए जीवन दिया और उनके जीवन में प्रशांत वाहित आई। वे एक अद्भुत सत्पुरुष हैं। ऐसे प्रस्थानत्रयी के मर्मज्ञ, एक समर्थ आचार्य आदरणीय स्वामी वित्रानंद जी महाराज, और एक नई ऊर्जा जिनका नाम स्मरण होते उल्लास, उमंग, नव चेतना, एक अलग प्रकार का उत्साह, ओज, उत्स पैदा होता है, जिनके स्मरण मात्र से पूरे देश के कोने कोने से आबाल वृद्ध नर नारी, युवक युवतियां, तरुण किशोर, यतियों के झुंड जिन्हें घेर लेते हैं और जो भारत का न केवल गौरव है, भारत की एक आध्यात्मिक ऐसी आभा जिसने पूरे देश को जगाया है, ऐसे हमारे अत्यंत आत्मीय, आदरणीय, प्रिय हनुमान का ही स्वरूप हमारे लाडले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनमें एक धाम है, वो पूरे तीर्थ जैसे हैं। एक अलग प्रकार का ओज है उनके पास, और उनकी उपस्थिति सदैव ही हम सबको गौरवान्वित करती है। बहुत ठीक कहा दीदी माँ ने कि मार्ग पर एक अलग आनंद आता है। जो दिन भर का मार्ग था वो घंटों में, जहां देखे वहां मार्ग, सड़कें, अनथक एक विभूत जिनके पास अद्भुत योजनाएं और उनके क्रियान्वयन के लिए संसाधन, उनके जीवन में कुछ असंभव नहीं है, अशक्य नहीं है, जो कभी नहीं थकते हैं। एक ऐसे महापुरुष, धन्य ये धरती जिसने उन्हें जन्म दिया है। ऐसे भारत के लाडले आदरणीय श्रद्धेय नितिन गडकरी जी। मैं भैया देवेंद्र जी के विषय में जब विचार करता हूं, कल संयोग से मुझे उनका एक वो चित्र उपलब्ध हो गया कि जब वो यहाँ कॉरपोरेटर थे और मेरी पहली कथा का भूमि पूजन उन्होंने किया। उसके बाद एक दो बार मिले। उनकी ऊर्जा, उनकी दूरदृष्टि, उनकी वो आत्म सामर्थ्य, अथवा तो उनकी सभ्यता, शिष्टता, उनकी सौम्यता, उनमें एक अद्भुत विनय, भारत और भारतीय के प्रति उनमें एक समर्पण का भाव, और एक सच्चा स्वयं सेवक, एक सच्चा पुत्र, एक सच्चा भारतीय। मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि सचमुच उनके पास एक बहुत बड़ा भविष्य है। ऐसे आदरणीय फडणवीस जी, डॉक्टर आभाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान न्यास के अध्यक्ष आदरणीय सुनील मनोहर जी, इस संस्था के सचिव जो आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी के शब्दों का अनुकरण, अनुसरण, अनुशीलन कर, उनकी आज्ञा का अनुपालन कर न केवल कैंसर इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं और अब भारत दुर्गा मंदिर के लिए समर्पित हैं, ऐसे अत्यंत हमारे प्रिय शैलेश जोगलेकर जी, इस संस्था के उपाध्यक्ष सौम्य मना, प्रिय अजय संचेती जी, मंचस्थ और अन्य आप सब, अनेक विभूतियां मेरे वाम और दक्षिण पार्श्व में मैं ऐसे दृष्टि डालकर देखूं तो अत्यंत आदरणीय भैया जोशी जी, ऐसे मेरी दृष्टि जाए तो अनेक और सत्पुरुष, यहाँ की महापौर
और आप सब, जैसा कि दीदी माँ भारत के विषय में कुछ कह रही थी कि भारत क्या है, वह भारत की सामर्थ्य शक्ति, वह भारत की आत्मसंपदा, भारत के ज्ञान विचार और उसकी अनंतताओं का प्रकाशन कर रही थी। फिर ये भी मन से बात कही गई हमारे प्रिय बाबा बागेश्वर जी के द्वारा कि भारत माता की जय बोलने वाला एकमात्र देश भारत है। और ये केवल भारत भूमि नहीं है। अथर्ववेद में जाएं, भूमि सूक्त पर ध्यान दें तो ये जगदम्बा है स्वयं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भूमि सूक्त पर हम जब विचार करते हैं तो ये माँ है। प्राय प्रत्येक भारतवासी प्रणाम करता है ये कहकर कि माँ तू भगवत भारिया है और तुझे प्रणाम। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन्न मंडले विष्णु पत्नी। मुझे पहली बार इधर चंद्रपुर कथा करने गया तो मैंने वहां कन्निका मंदिर में 2 प्रतिमाएं देखी। वो पहली बार मैंने एक प्रतिमा देखी भूदेवी की। कन्निका मां के यहां मैंने 2, एक श्रीदेवी भूदेवी। ध्यान रहे भगवान की 2 पत्नियां हैं। एक है श्रीदेवी जगन्निवास श्री हरि के साथ जो निवास करती हैं लक्ष्मी के रूप में, और जब भगवान धरा पर आते हैं तो भूदेवी का वर्णन करते हैं। ये भूदेवी, ये भूमि भगवत भारिया है। और न केवल भारत माता, ये पूरा धरती, ये पूरा भूमंडल माँ है। इसलिए हम उसकी वंदना करते रहें। भारत दुर्गा मंदिर की कल्पना आदरणीय सरसंघ चालक जी के मन में आई है तो निसंदेह मैं ऐसा मानता हूं कि उनमें जो आया हुआ विचार है वो ईश्वरीय विचार है। मुझे बहुत बचपन में स्वयं सेवक था तो मेरे कान में ये बात पड़ी कि संघ ईश्वरीय कार्य है और वहाँ जो विचार आता है वो ईश्वरीय विचार आता है। मेरा पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब के मन में जो विचार आया, डॉक्टर मोहन भागवत जी के अंतर में जो संकल्प जगा है वो ईश्वरीय संकल्प है। और निसंदेह अब भारत अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ दिनों के बाद भारत की जो खोई हुई सीमाएं हैं वो फिर से प्राप्त होंगी। भारत का फिर से जो वैभव है वो प्राप्त होगा। मैं नहीं जानता कि वर्तमान की परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन जिस प्रकार के युद्ध हैं, जो आपाधापी है, जिस प्रकार का एक संग्रह संचय भंडारण का भाव है, ये दैत्यों का रहा है, कभी निशाचरों का रहा है। ये हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष जैसे, तो ये जो आज दिखाई दे रहा है वो किसी एक ही प्रकार के लोगों के संघर्ष है आपस में, वो हमारा नहीं है, वो भारत का विचार नहीं है युद्ध का। तो जिस प्रकार से आज उलझी हुई है चेतना, विशेषकर पश्चिम की चेतना, जो पश्चिमात्य जीवन है, जो वहाँ उतना अस्त व्यस्त है, उसको भी मुझे लगता है कि भारत दिशा देगा। अब समय आ गया है। एक कोई युग था, कुछ एक शताब्दी आई और उसे फ्रेंच शताब्दी कह सकते हैं, जर्मन्स की कह सकते हैं। एक ऐसा समय आया ब्रिटिशर्स का और लगा कि पूरी धरती पर ही वो छा गए और उनका राज्य कभी नहीं मिटेगा, उन्हें कोई चुनौती दे नहीं पाएगा। जो ब्रिटिशर्स आए थे भारत में, फिरंगी आए, ब्रिटिशर्स आए, स्पेनिश आए, डच आए, पोर्चुगीज आए, ऐसा लग रहा था कि ये आए हैं और अब कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अब उनका राज्य है कहाँ? वो बेबीलोन कहाँ है? वो मिस्र की संस्कृति कहाँ दिखाई देती है जिसका सूर्य कभी नहीं डूबा था? वो इजिप्शियंस कहाँ गए? वो ग्रीक, वो बेबीलोन,
वो यूनान की सभ्यता है कहाँ, या वो कहाँ चला गया युग जो फ्रेंच का था, डच और स्पेनिश का था, वो कहाँ चला गया युग जो ब्रिटिशर्स का था। वे सारे के सारे युग मिट गए, उनके इतिहास खो गए। आने वाली अनेक शताब्दियां भारत की प्रतीक्षा कर रही हैं और भारत नेतृत्व करेगा पूरे संसार का। आने वाला युग भारतीय युग है। आने वाली जो भी अब चेतना आएगी युवाओं की, वो भारत का अनुसरण करेगी। भारत की जो सॉफ्ट पावर है योग के माध्यम से, अब वो पूरे विश्व पर छा गई है। मैं आज से 2 साल पहले यूएन से आमंत्रित था वहां के वर्ल्ड योगा डे पर। 144 देशों के लोग वहां योग कर रहे थे, अनेकों मुस्लिम देशों के लोग वहां योग कर रहे थे। तो मुझे उस दिन लगा कि योग के माध्यम से हम विश्वगुरु बनी गए हैं। आयुर्वेद के द्वारा, योग के द्वारा जो भारत की सॉफ्ट पावर है, जो भारत का औपनिषदिक विचार है, ये भारत का एक आत्मा का विचार के सब में एक ही आत्मा है, दूसरा कोई है नहीं। ये जो वननेस का विचार है, भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य का जो विचार, जीवो ब्रह्मणा परा, और कोई अन्य है नहीं अपने से, ये जो विचार है भारत का, ये भारत का विचार बहुत तेजी से बाहर जाएगा। आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वभूत है तेरता सर्वे संतो निरामया, ये विचार के पूरा विश्व एक कुटुंब है। उस विचार को यहां से बल मिलेगा। मैं फिर से विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि वो कहां गए योग, वो कहां गई संस्कृतियां। अब आने वाली सारी शताब्दियां भारत की हैं। भारत नेतृत्व करेगा, भारत का वर्चस्व होगा, और उसकी नींव ये बहुत ही अच्छा विचार आया 52वें शक्तिपीठ का। ये तो बिल्कुल ही एक अलौकिक विचार आया है। भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। सच मानिए, ये 52वां शक्तिपीठ अब चैतन्य होगा भारत दुर्गा मंदिर के माध्यम से, और ये विचार जाएगा। न जाने किस तरह से पराम्बा ने प्रेरणा दी है भारत सरकार को कि अब वंदे मातरम का गीत गाए जाने लगा है कि आपके मंदिर, आपकी प्रतिमाएं तो हर मंदिर में गड़ी हुई है, आप ही तो सर्वत्र हैं। और हाँ, हमारी संस्कृति पराम्बा की उपासक है, जगदम्बा की उपासक है, या शक्ति तत्व की उपासक है। जब उपनिषदों ने विचार किया कि परमात्मा है कौन, ईश्वर पर जब विचार किया गया तो उपनिषदों में आया है, त्वम स्त्री पुमनान से तुम कुमार उतवा कुमारी। बाबा बागेश्वर जी ठीक ही कह रहे थे कि पहले पराम्बा का ध्यान होता है, पहले सीता है, फिर राम है, गौरी, फिर शंकर है, राधा और फिर कृष्ण है। ऐसे उपनिषद भी कहते हैं कि तू है कौन, परमात्मा कौन है, तो शक्ति स्वरूप है। त्वम स्त्री पुमनान से त्वम कुमार उतवा कुमारी, पहले आप स्त्री हैं। और उस तत्व की आराधना अथवा पराम्बा तत्व की आराधना यहाँ से होगी। एक विचार कितना अच्छा कहा गया कि बलि बकरे की दी जाती है, सिंह की, और किसी तेजस्वी या बलवान पशु की नहीं। हम दुर्बल कभी थे नहीं, वो हमारा कोई एक औदार्य था, हमारी कुछ और बात रही होंगी, अब उससे हम अलग हो चुके हैं। मैं संघ की धरती पर हूँ। मैं स्मरण करूंगा डॉक्टर हेडगेवार का, परम पूज्य गुरु गोलवलकर का। सच मानिए, ये संगठन न होता तो आज जो भारत है ऐसा भारत भी न होता। ये जो आज भारत है, जो अजेय भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत, आगे बढ़ता भारत, आर्थिक भारत, वो जो चौथी महाशक्ति बना है, आज वो अलग 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 जो नवाचार हुए हैं कि सेमीकंडक्टर है, या कि जो क्या आज सामने नहीं है, हमारी सामरिक नीति हो, संचार संसाधन हो, अथवा तो अभियांत्रिकी हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कितने आगे हैं, नासा में सर्वाधिक वैज्ञानिक हमारे हैं, वो सूचना की तकनीक हो, अथवा तो संचार संसाधन हो, या जो कुछ भी आज हुआ है, ये सब, ये जो विचार आया है। मैं पिछले वर्ष यहाँ था, संयोग से प्रधानमंत्री जी यहाँ थे, आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, हमारे आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय देवेंद्र जी मंच पर थे,
और भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि जो कुछ भी मेरे पास ऊर्जा, शक्ति, विभूति और जो कुछ भी मेरे पास सामर्थ्य है वो संघ की है, चूंकि मैं स्वयं सेवक हूं। उन्होंने ये बात स्वीकार की। तो मैं भी ये बात कहना चाहूंगा कि जो बदलता भारत है, आज जो भारत में स्फूर्ति है, आत्म सामर्थ्य है, भारत जो बहुत तेजी से आगे गया है, उसमें संघ की बड़ी भूमिका है। और संघ के विषय में जब बात करें या भारत के विषय में भी, तो जो सज्जन शक्ति है, यहाँ सौम्यता है, शिष्टता है, सदाचार है, नैतिकता है, जहाँ पर एक प्रकार से अध्यात्म बल है, वही तो संघ का बल है। संघ कोई अलग से कोई चीज नहीं है, वो औपनिषदिक बल है, वो वैदिक बल है, वो ईश्वरीय बल है। और वो साकार हुआ इस रूप में, कोई और अवतार न आकर इस समय संघ के रूप में एक अवतरण हुआ एक संगठन का, और वो शक्ति जगी। और भारत के कोने कोने में जो रूपांतरण है, उसमें महती योगदान संघ का ही है। उस संघ की धरती पर आकर मैं प्रणाम करता हूं यहाँ, और मैं अत्यंत प्रहर्षित हूं, आह्लादित हूं, अत्यंत उत्साहित हूं, आशान्वित हूं। भारत दुर्गा मंदिर नई दिशाओं को प्रकाशित करेगा, और अनेक और नवाचार होने हैं, और यह निसंदेह है एक बड़ा शक्ति केंद्र बनकर भारत के आत्म सामर्थ्य को जगाएगा। इस अवसर पर मैं और भी अनेक विभूतियों के यहाँ दर्शन कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं जोगलकर जी और कुछ अन्य जिन व्यक्तियों के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया गया था, तब भी मुझमें बड़ा उत्साह था कि देखें वो किस प्रकार का मंदिर होगा। आज शिलान्यास के अवसर पर मेरे मन में भी एक आर्द्रता थी, और आंखें मेरी भी नम थीं कि ये एक अलग तरह का दृश्य मैं देख रहा हूँ। चूँकि मैं भगवतपाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य की परंपरा का अनुयायी हूँ, और उन्होंने ये बात पहले कही, अंतः शाक्त बहिर्शैव सभा मध्य तो वैष्णव। ये भगवतपाद भगवान शंकराचार्य की कितनी उदात्त दृष्टि रही है कि वो शैव और वो अद्वैत के उपासक प्रचारक, लेकिन उन्होंने ये बात स्वीकार की, अंतः शाक्त। भगवान ने भी स्वीकार किया कि मैं पहले अंतः शाक्त, मैं पहले शाक्त हूं। बहिर्शैव सभा मध्य तो वैष्णव। तो भगवतपाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य भी पहले शाक्त हैं, ऐसा कहते हैं कि वो शक्ति के उपासक हैं। और सौंदर्य लहरी के माध्यम से उन्होंने इस बात को प्रकट भी किया, सुधा सिंधुर मध्य ऐसा कहकर। अथवा तो ललिता सहस्त्रनाम में भी ये बात आई है कि ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पैदा होती हैं चीजें। नारायण दशाकृति करांगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। तो जो ललिता सहस्त्रनाम में पराम्बा का उल्लेख है, उनके सामर्थ्य के विषय में जो चर्चा है वो बड़ी विलक्षण है। करा अंगुल ने नखोत्पन्न, पराम्बा के ये जो नख हैं उंगलियों से कुछ ऐसे ही नारायण दशाकृति अनेक देव पैदा होते हैं, और वो ऐसी सामर्थ्यवान है। तो वो ललिता राजराजेश्वरी पराम्बा, वो माँ दुर्गा यहाँ प्रकट हो रही हैं। दुर्गा दुर्गत शमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गतोद्धारणी, दुष्ट दूरा दुराचार समनी, दुख दोष विवर्जिता। ये जो दुर्गा शब्द है, इसको कहते ही कुछ फिर दुसाध्य नहीं रहता, कोई दुर्बलता नहीं रहती, दुर्मति नहीं रहती, दुर्गति नहीं रहती, कुछ दूर नहीं रहता है। उसके 32 नाम पढ़कर देखिए, खाली दुर्गा के 32 नाम भी आप स्मरण कर लें तो पता लगता है कि दुर्गा क्या है। दुर्गा दुर्ग शमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गतोद्धारणी, दुर्गनियंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री, दुर्गमायोद्धारणी, दुर्गमांगे दुर्गमत्ता, दुर्गमया दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गबा दुर्गदारुणी। ये दुर्गा शब्द कहते ही दुर्मति जाती है, दुख जाता है, दुष्प्रवृत्तियां जाती हैं, और कुछ दुर्लभ नहीं रहता, फिर कुछ दूर नहीं रहता, और वह सब कुछ दे देती है। ऐसी दुर्गा यहाँ भारत दुर्गा माता के रूप में प्रकट हो रही है। मैं इस अवसर पर आकर स्वयं को धन्य अनुभव कर रहा हूँ,
पूज्य गुरु गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा कि जब जब वो नागपुर आए और उनके अलग अलग अनुभव रहे हैं, पर आज वो कह रहे थे आज का उनका अनुभव बड़ा विलक्षण है। कुछ ऐसी मेरी भी बात है ऐसी कि मैं भी अनेक बार नागपुर आया, रेशम बाग के विशाल मैदान में अनेक बार कथा करने, लेकिन इस बार मैं भी रोमांचित हूँ, आह्लादित हूँ। और हाँ, आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ कि उनमें जो भगवदीय भाव आया है उन्होंने निसंकोच उसे प्रकट किया, जोगिल अशुनील जी को बताया और अब ये जल्द ही प्रकट होगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अपने स्वरूप को पहचानिए, आप न दुर्बल हैं न हीन हैं, आप अजय हैं, अनंत हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, समीचीन हैं, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है। जिस दिन भारतीय अपने इस आत्म तत्व को पहचानेगा, भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। बहुत बहुत बधाई। लग्न ठरलं? थँक्स टू मराठी मॅट्रिमनी। लग्न म्हणजे मराठी मॅट्रिमनी. विश्वासाची 26 वर्ष, लाखो सुखी दाम्पत्य. डाउनलोड करा मराठी मॅट्रिमनी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.